कहानी नायक सूहो एक अभियोजक के साथ आरंभ होती है जो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है और अपने हाथों में एक क्षतिग्रस्त तलवार पकड़े हुए अपने साथियों को देखते हुए जहर के प्रभाव से धीरे धीरे मर रहा है। एलेक्स मॉर्गन एक योद्धा ने नायक से कहा कि वह अपनी खुद की टूटी तलवार के साथ नाटक कर रहा था। यह बेहतर होता अगर उसने शुरू से उनकी टोली का हिस्सा बनना चुना होता। सिविल सेवक वाकई जिद्दी माने जाते हैं। सुजुकी हिंदू एक जादूगरनी ने हल्का मुस्कुराते हुए और जादू का खेल दिखाते हुए कहा कि चाहे उसे कितनी बार तलवार का देवता या कुछ और क्यों न कहा गया हो, वास्तविक प्रतिभा प्रकट हो चुकी है। एक अलग मामला है या उसने कुछ अलग सोचा होगा। उसे सूट पहनने वाले लड़के पसंद नहीं थे। नायक ने अपनी हथेली पर जहर उगला और अपने साथियों के साथ अपने रोमांच को याद किया, कैसे उन्होंने एक साथ राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कैसे उन्होंने लड़ाई के अंत में अपनी जीत का एक साथ जश्न मनाया। सूहो ने गुस्से में चिल्लाया, वे उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? वे इस पूरे समय एक साथ लड़ते रहे थे। उन्हें तुरंत उसके सवालों का जवाब देना चाहिए थे। इसाबेला हीलर ने कहा कि उसे खेद है, लेकिन वे और कुछ नहीं कर सकते थे। सिर्फ वह ही इस ऑपरेशन के खिलाफ था। नायक ने मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े होकर पूछा, क्या उन्हें अपने कार्यों पर शर्म नहीं आई? उन्होंने आपदा के 5 द्वारों में से एक को जीत लिया था, अभी 4 और बाकी थे और मानवता सुरक्षित हो जाएगी। उसने चिल्लाते हुए कहा कि वे उन द्वारों को छोड़ना चाहते थे जहां से राक्षस बाहर निकल रहे थे। उनके और मानवता को खतरे में डालने वाले राक्षसों में क्या फर्क था? हेक्स हुड धनुर्धर ने कहा कि कम से कम वे लोगों की हत्या नहीं करते। उसने पहले ही बता दिया था कि अगर सभी द्वार गायब हो गए तो उनका क्या होगा। उन्हें कभी कभी नायकों के रूप में महिमा मंडित किया गया, लेकिन खतरे मिटने के बाद शिकारी अपनी ऊंची हैसियत खो देते और लोग उन्हें समाज के लिए खतरे के रूप में देखने लगते। क्या वह वास्तव में ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जो हर किसी के लिए डरावना हो? हुड ने नायक की ओर हाथ बढ़ाया और कहा कि वह उनसे घृणा नहीं करता है। अगर वह उनके साथ जुड़ने के लिए सहमत होता तो वे उसे बचा लेते और इस घटना को भुला दिया जाता। नायक ने अपने दांत कसे और पूछा कि क्या वह सच में यह सुझाव दे रहा है। जब उसने उसकी पीठ में छुरा घोंपा, सूहो ने महसूस किया कि जहर के प्रभाव से उसका शरीर कमजोर हो रहा है और उसने सोचा कि उसके पास जादूगरनी से मिलने का बहुत कम समय बचा है। उसने अपने शरीर को जहर से भर दिया जो पहले ही लाइलाज घावों से भरा हुआ था। यहाँ उसके बचने का अब कोई मौका नहीं था। वह सिर्फ इतना ही कर सकता था कि मानवता के लिए उनमें से कम एक को अपने साथ ले जाए। नायक ने अपनी क्षमता का उपयोग किया और सोचा कि यह मानवता के नायक के रूप में उसकी आखिरी ड्यूटी थी। एलेक्स ने हैरानी से पूछा, क्या उसके पास लड़ने की ताकत अब भी है? एंडो ने चिल्लाकर कहा कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, वह बस नाटक कर रहा है। आखिरकार वह सिर्फ एक टूटी हुई तलवार वाला तलवारबाज है ना? हुड चिंतित हो गया और चिकित्सक को अपनी देह से ढांप लिया और उसने कहा कि उसे खतरा महसूस हो रहा है। सुहोस ने अपनी पुरानी टीम के साथियों पर बिजली की तेजी से हमला किया। इसाबेला चिल्लाई, क्या उसने जादूगर को मार दिया? हुड ने सोचा कि वह सचमुच बहुत तेज है। अगर उसने थोड़ा भी देर की होती तो हमले की चपेट में आ सकता था। उसकी तलवार यकीनन टूटी हुई थी, तो फिर उसने वह कैसे किया? इसके अलावा जहर के कारण उसे तो शायद ही सांस लेने में सक्षम होना चाहिए था। इसाबेला योद्धा के पास गई और अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए कहा कि वह उसे ठीक करेगी। फिर उसने हैरानी से पूछा, वह उसे ठीक क्यों नहीं कर पा रही? चिकित्सक ने नायक की ओर देखा और घबराते हुए कहा कि यह असंभव है। उसने पहले बस ऐसी चीज के बारे में सुना था, लेकिन क्या यह वास्तव में एक अमूर्त तलवार थी? नायक ने अपने हाथों में चमकती तलवार धारण की और सोचा कि उसने आखिरकार इस कौशल को पा लिया है। सूहो खाई में गिर गया और सोचा, लेकिन अब क्यों? एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसमें जानकारी दी गई कि वे उसे बधाई दे रहे थे। उसने डिवाइन तलवार की एकता को प्राप्त किया और तलवार की सर्वोच्च सिद्धि को जागृत किया। उसने अमूर्त तलवार एसएस रैंक कौशल को निपुण किया। उसने अपना पहला एसएस रैंक कौशल प्राप्त किया। सिस्टम विंडो ने घोषणा की कि वे उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनने का मौका देना चाहते हैं क्योंकि वह पहला था जिसने ट्रांसेंडेंस हासिल किया। सिस्टम ध्वनि ने घोषणा की कि खिलाड़ी का सिस्टम सुचुओ हो फिर से शुरू किया जा रहा है। नायक ने अपनी आंखें खोलीं जबकि अग्निशामक उसे अपने कंधे पर लेकर चल रहा था और उसके दांत भींचे हुए थे। सूहो चिल्लाया, क्या हुआ? अग्निशामक ने कहा कि वह घायल है। क्या वह बताएगा कि क्या उसे कहीं कोई असुविधा महसूस हो रही है? एक द्वार यहाँ खुल गया है, वह उसे एक सुरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित कर देगा। नायक यह इधर उधर देखकर सोच रहा था, क्या यह वही फायरमैन नहीं है? उसने निश्चित रूप से सोचा था कि वह पहले ही मर चुका है, लेकिन अब वह कहाँ है? क्या यह सिंड्रोम स्टेशन हो सकता है? क्या यह जगह गेट खुलने की वजह से दूषित नहीं थी, लेकिन अब वह इस स्टेशन पर उस गेट को खुलते हुए देख रहा है और वहां गॉब्लिन्स हैं? यह तो बिल्कुल असंभव है। अचानक एक दुश्मन का तीर फायरमैन की पीठ में आकर लगता है। गॉब्लिन्स उनके पास आते हैं, बुरी तरह मुस्कुराते हुए। फायरमैन जोर से चिल्लाता है कि उसे तुरंत यहां से भाग जाना चाहिए। सूहो ने सोचा कि अगर उसकी धारणा सही है तो उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। नायक ने जमीन से एक कुल्हाड़ी उठाई और कहा कि वह इसे 1 मिनट के लिए उधार ले रहा है। फायरमैन ने चिल्लाकर कहा कि राक्षसों से लड़ना खतरनाक है, उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। सूहो ने कुल्हाड़ी गॉब्लिन की ओर फेंकी जिसके सिर पर उसे एक जोरदार चोट लगी। नायक ने अपने हाथ को देखा और सोचा कि उसे कोई घाव नहीं हुआ और इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था। सिस्टम विंडो ने बताया कि उन्होंने उसे बधाई दी, उसके जागने की शर्तें पूरी हो गई थीं। वह एक प्लेयर के रूप में जाग उठा। सिस्टम चाहता था कि वह और भी मजबूत बने।
सुहो हंसा और कहा कि सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कि जब वह पहली बार प्लेयर के रूप में जागा था। उसके सामने एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें वह यह चुन सकता था कि कौन सी ताकत का इस्तेमाल करे, योद्धा, जादूगर, तीरंदाज या हीलर। फायरमैन चिल्लाकर बोला कि वह अब भी यहाँ खड़ा क्यों है, उसे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। नायक ने सोचा कि उसने स्वाभाविक रूप से लगभग योद्धा को चुनने का निर्णय ले लिया। उसने सिस्टम से कहा कि वह अपना विकल्प स्थगित करना चाहता है। सुहो ने फायरमैन की ओर देखा और कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह राक्षसों से अकेले निपटने के लिए काफी मजबूत है। आखिरकार वे सिर्फ गोब्लिन्स थे। नायक बिना किसी हथियार के निर्भीकता से गोब्लिन्स की ओर आगे बढ़ा, जो हमला करने की तैयारी करते हुए अपने हथियार उठाते हैं। सुहो ने शत्रु के वार को चपलता से चकमा दिया, फिर उसने मृत गोब्लिन से कुल्हाड़ी पकड़ ली और अपने विरोधी की पीठ पर जोर से वार किया। नायक ने जमीन से तलवार उठाई और सोचा कि गोब्लिन्स केवल शुरुआती लोगों के लिए खतरनाक थे, लेकिन उसके जैसे किसी के लिए नहीं। सुहो ने गोब्लिन्स की तरफ तलवार इशारा की और कहा कि वह उन सभी को मार डालेगा। जब नायक ने अपने हथियार से कई वार किए और अपने रास्ते में आने वाले गॉब्लिन्स को नष्ट कर दिया, फिर आखिरी गॉब्लिन को अपने हथियार से वार किया। सुहो ने हथियार को देखकर सोचा, यह अजीब था। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा था, वह थोड़ा चिंतित था। ऐसे समय में उसे अपनी भावनाओं पर नहीं चलना चाहिए था, उसे शांत रहना चाहिए था। अगर वह गलत नहीं था तो किसी कारण से वह अतीत में लौट आया था। यह निश्चित रूप से उसका मौका था, क्योंकि यह एक नई शुरुआत जैसा था। सिस्टम विंडो ने बताया कि वे उसे शुभकामनाएं दे रहे थे। उसने डायगोनल हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक और बी रैंक नाइफ स्ट्राइक के कौशल में महारत हासिल कर ली थी। वह तलवार चालों के उच्च स्तर को समझता था, उसका स्तर बढ़ा था, उसकी सभी स्टेट्स में वृद्धि हुई थी। सुहो ने कहा कि ये बुनियादी तलवार कौशल थे जो उसने लंबे समय से नहीं देखे थे। हालांकि यह तलवार छोटी थी, लेकिन गॉब्लिन तलवार उसके लिए उपयोगी होगी। यहाँ फायरमैन ने पूछा कि क्या वह प्लेयर है। नायक ने उसकी ओर देखा और कहा कि वह प्लेयर था, और फिर उसने सिस्टम की ओर मुड़कर कहा कि वह निर्णय लेने के लिए तैयार है, और उसने एक हीलर की शक्ति चुनी। सिस्टम विंडो ने बताया कि उसने हीलर चुना। क्या वह अपने इस रास्ते के चुनाव के बारे में निश्चित है? सुहो ने अपने चुनाव की पुष्टि की और एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसने उसे सूचित किया कि वह एक हीलर बन गया है, और उसने 5 अतिरिक्त स्टेट पॉइंट प्राप्त किए। उसने एफ रैंक कौशल प्राप्त किया, हीलिंग लाइट। नायक ने फायरमैन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि उसकी चोटों को देखने दें। फायरमैन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सुहो ने फायरमैन की पीठ में तीर को नजर में रखते हुए कहा कि उसे इसे कुछ समय और सहना होगा। नायक ने हीलिंग लाइट कौशल का उपयोग किया और एक सिस्टम विंडो ने सूचित किया कि चयनित क्षेत्र को ठीक किया जा रहा है। उसने तीर बाहर निकाला और फायरमैन की चोट को ठीक किया, और फिर उसने पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहा है। फायरमैन ने अपनी पीठ की जांच करने की कोशिश की और कहा कि अब वहां दर्द नहीं हो रहा है, तो वह हीलर है। सुहो ने अपने हाथ की ओर देखा और कहा कि वह मानता है कि अब वह हीलर बन गया है। फायरमैन ने पूछा कि क्या वह अब हीलर है। नायक ने कहा कि उसे इंतजार करना चाहिए। सिस्टम विंडो ने सूचित किया कि वे उसे देना चाहते थे। पहला उपचार कौशल करने के लिए छोटा उपहार, उसे प्रणाली के शस्त्रागार से एक हथियार चुनना था। सुहो ने सोचा जब उसका हाथ तेजी से चमका। भले उसने एक अलग क्लास चुनी हो, लेकिन उसके हथियार नहीं बदले। उसने एक नौसिखिया तलवार का आह्वान किया जो उसके हाथ में प्रकट हुई। नायक ने अपनी तलवार का निरीक्षण किया और कहा कि वह गेट पर विजय पाने जा रहा था। फायरमैन ने चौंक कर पूछा, वह अकेले वहां जा रहा था? यह एक बहुत खतरनाक जगह थी। सुहो ने कहा कि वह ठीक रहेगा, उसे इससे लाभ मिलेगा। उसने सोचा कि यह तलवार की उन कौशलों जैसा ही था जो उसने क्लास चुनने से पहले सीखी थीं। प्रतिभा आधारित कौशल क्लास की परवाह किए बिना इस्तेमाल किए जा सकते थे, और चुनी हुई क्लास की कौशल स्तर बढ़ने के साथ अपने आप बढ़ जाती थीं। इसाबेला के पास होली स्पिरिट लाइट नाम का एक कौशल था जो मूल रूप से सामान्य कौशल हीलिंग लाइट था। अगर वह तब अपने घाव ठीक कर पाता तो उस स्थिति का परिणाम निश्चित रूप से अलग होता। तो इस बार वह दोनों हीलर और तलवारबाज बनेगा ताकि ऐसा दोबारा न हो। उसे उनसे आगे निकलना था और अधिक सशक्त बनना था। इसके कारण वह जल्दी स्तर बढ़ाएगा और कौशल प्राप्त करेगा। अगर उसे सही याद है तो यह वह गेट था जिसकी उपस्थिति उसके पिछले जीवन में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। इस कारण वह लगभग मर गया। लेकिन इस बार चीजें अलग होंगी। उसका कौशल स्तर निम्न था, इसलिए यह कठिन होगा, लेकिन उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगा। उसका तलवारबाजी पिछली अवस्था में उसकी स्मृति में अंकित थी, तो वह बस फिर से शुरू कर सकता था। नायक ने अपने हाथ से गेट के प्रवेश द्वार को छुआ। कुछ समय बाद जंगल में एक प्रणाली खिड़की प्रकट हुई जिसका नाम ग्रीन रेड था। यहाँ प्रवेश की शर्तें अज्ञात हैं, अधिकतम प्रतिभागियों की संख्या अज्ञात है। नायक ने चारों तरफ देखा और सोचा, तलवार अपने हाथ में थामे हुए, कि गेट के दूसरी तरफ गॉब्लिन जैसे अपने विश्व में उत्पात मचा रहे थे, और इस तरफ वे सभी मारे गए थे। जाहिर है ये राक्षस गेट से बाहर आए थे, कुछ से बचने के प्रयास में। सुहो ने राक्षसों को देखा और सोचा कि यही कारण है कि गॉब्लिन यहाँ से भागे और क्यों इस गेट को ग्रीन रेड कहा जाता है। लेवल 10 और लेवल 12 के साथ होप गॉब्लिन।
उसे घूरकर डरावने तरीके से देखा। स्तर 12 के हॉबगॉब्लिन ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ नायक पर हथियार ताना। सुहो ने मुस्कुरा के सोचा, क्या यह राक्षस कुछ कहना चाहता है? क्या यह उसे गॉब्लिन्स की बजाय प्रार्थना करने पर मजबूर करेगा? साधारण गॉब्लिन्स से अलग हॉबगॉब्लिन्स की त्वचा लाल होती है, उनका शरीर बड़ा होता है और उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नायक ने फिर दुश्मन के हमले से बचने की कोशिश करते हुए सोचा कि हालांकि वे अभी भी गॉब्लिन्स ही थे, फिलहाल उसका स्तर इस राक्षस की त्वचा को भेदने के लिए बहुत कम था। सुहो ने हमला किया और सोचा कि उसे अब एक कमजोर बिंदु खोजना होगा। नायक ने अपनी तलवार राक्षस की आंख में घुसाई और वह दर्द से चिल्ला उठा। सुहो ने सोचा कि जब स्तर में बड़ा अंतर होता है या राक्षस के आंकड़े बहुत अधिक होते हैं तो सफल होना असंभव है, लेकिन यह तो साधारण हॉबगॉब्लिन था, यह तरीका काम क्यों न करे। नायक ने स्तर 12 के हॉबगॉब्लिन को अपनी तलवार से निर्णायक प्रहार से खत्म कर दिया और फिर उसने कहा कि उसने आदतवश इस राक्षस का सामना किया। सुहो ने अपने सिर के पीछे हाथ खरोंचते हुए कहा कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस बार उसे अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। नायक ने राक्षस को देखा और कहा कि उसे इसका उपयोग करना चाहिए जब तक उसे दूसरा न मिल जाए। सुहो ने बड़ी शांति से उस गुस्से से भरे हॉबगॉब्लिन के आघात को सहा जो तेजी से हमला कर रहा था। फिर उसने बड़ी कुशलता से राक्षस के हमलों की श्रृंखला को चकमा दिया। नायक ने सोचा, जब वह प्रहार से बचा, अगर वह बार बार वही क्रिया दोहराए तो वह संबंधित कौशल हासिल कर सकेगा। इसलिए यदि वह इस राक्षस के हमलों से बचता रहा तो निश्चित रूप से उसे एक नया कौशल मिल जाएगा। एक प्रणाली खिड़की उभरी जिसमें बताया गया कि उसे बधाई दी गई। उसने स्किल बी रैंक की बचाव कला सीख ली। सुहो ने कहा, जब उसने राक्षस के प्रहार को रोका, अब उसने बचाव कौशल हासिल कर लिया और अगला काम जो उसने योजना बनाई था वह प्रहार रोकने की कला का कौशल पाना था। उसके पास अपनी लंबी कहानी और विशेष हथियार था और यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह अन्य महत्वपूर्ण कौशलों के लिए नींव की तरह है। प्रणाली खिड़की ने उसे बधाई दी कि उसने कौशल बी रैंक के प्रहार रोकने का अभ्यास कर लिया। नायक ने सोचा, जब उसने गुस्से में राक्षस की ओर देखा, कि यह उसके लिए पूरी तरह से किस्मत का खेल था। उसने यह पाया। इस दैत्य के थकने से पहले उसने अंतिम वार किया और सोचा कि उसने प्रशिक्षण पूरा कर लिया। सुहो ने कहा कि उसे यहाँ अन्य विरोधी ढूंढने चाहिए। क्या उसे अनुभव प्राप्त करने में गंभीरता से शामिल होना चाहिए? इस समय गेट के प्रवेश द्वार पर शिकारी ग्रीन रेड उन्होंने चिढ़कर पूछा, बिना अनुमति के गेट में कौन घुस रहा है? यह आदमी कहाँ से आया है? जब यह आदमी बाहर आएगा तो यह मुश्किल होगा, मगर अगर वह वहां मरता है तो यह ऐतिहासिक होगा। लेकिन वह आखिर है कौन? हंटर्स एसोसिएशन के गेट प्रबंधन प्रमुख झांग क्यूमिन ने फायरमैन से पूछा, क्या वाकई एक नौसिखिया गेट में घुस गया? फायरमैन ने घबराकर कहा कि उसने अपने शब्दों से यह निष्कर्ष निकाला है जैसे कि वह अभी अभी खिलाड़ी बना हो। उसने अकेले ही गॉब्लिन्स से निपटने में कामयाबी हासिल की। फिर उसने अपने घावों को ठीक किया और गेट में प्रवेश किया। उसने उल्लेख किया कि वह वहां कुछ प्राप्त कर सकता है। उसके बाद उसने कहा कि वे बहुत देर नहीं हुए थे। लेकिन क्या उसने वाकई उन सभी गॉब्लिन्स का सामना किया? तो वह वास्तव में एक हीलर है? यह बहुत अजीब है। उसने सोचा कि जब उन्होंने केवल गॉब्लिन्स का सामना किया तो गेट इतना कठिन नहीं हो सकता। फिर भी एक हीलर अकेले गेट को जीत लेगा और गॉब्लिन्स से निपटते हुए उसे कोई खरोंच भी नहीं लगेगी। यह आदमी ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? असंभव। शायद उसने सोचा नहीं होगा और गेट में प्रवेश कर गया होगा। कोई भी हीलर अकेले ऐसा पागलपन नहीं कर सकता, है ना? हालांकि अगर वह गेट को साफ करने में कामयाब रहता है तो यह सनसनी बन जाएगा। चोइमिन ने अपने सहायक की ओर मुड़कर कहा कि यदि गेट में कोई परिवर्तन होता है और कोई बाहर निकलता है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। उसने सोचा कि अगर वह इस गेट को साफ करता है तो वे उसे हर हाल में अपनी संस्था में शामिल कर लें। इस समय नायक जंगल से दौड़ता हुआ और अपने तलवार से राक्षसों को काटता हुआ चल रहा था। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी कि उसने हॉबगॉब्लिन्स को मार दिया है। सुहो ने एक तेज हरकत से कई राक्षसों के सिर काट दिए। फिर उसने एक राक्षस को निःशस्त्र कर दिया। नायक ने राक्षस को देखा और कहा कि वह उसे जाने देगा, लेकिन उसे अपने साथी जनजातियों को लाना होगा। हॉबगॉब्लिन भय से जंगल में भाग गया। सुहो ने चिल्लाया कि उसे जितने भी ला सकता है सबको लाना होगा। फिर उसने कहा कि वह उन्हें संभाल लेगा। ये अभी के लिए है। नायक ने सोचा कि एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सब कुछ समान रूप से बढ़ाना बेहतर होगा। एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें नायक की जानकारी दी गई कि वह लेवल 8 क्लास हीलर है। ताकत, सहन शक्ति और जादू के पैरामीटर 12 यूनिट के बराबर हैं और संवेदनशीलता 8 यूनिट के बराबर है। अतिरिक्त आंकड़े गायब थे। सुहो ने सोचा कि उसने कई राक्षसों को मारने और अतिरिक्त आंकड़े मिलने के कारण आसानी से अपना स्तर बढ़ा लिया था और उसने कई बुनियादी कौशलों में महारत हासिल कर ली थी। फिर उसने राक्षस की लाश में तलवार घुसाकर कहा कि हालांकि यह अप्रत्याशित था, लेकिन उसके लिए सौभाग्य से यह वास्तव में मौजूद था। उसे बाकी चीजों के बारे में नहीं पता था, लेकिन इसे लेना उसका फर्ज था। नायक ने अपने हाथों में एक रेडस्टोन पकड़ा और सोचा कि यह एक जादू का पत्थर है और यह आकार डी रैंक के बराबर था और प्रति टुकड़ा 50,000 येन का मूल्य था। उसने पिछले जीवन में ऐसी छोटी चीजें नहीं इकट्ठा की थीं, लेकिन उसका पैसा खत्म हो रहा था। शायद उसे जादू के पत्थरों को और अधिक सावधानी से खोजना चाहिए। कुछ देर बाद नायक ने सोचा कि उसने आखिरी जादू का पत्थर निकाल लिया है।
हार चुके दुश्मनों से सुहो ने सिस्टम की इन्वेंट्री का उपयोग करते हुए कहा कि अगर वह इन चीजों को बेच दे तो अच्छी कमाई कर सकता है। अचानक एक गगनभेदी गर्जना सुनाई दी और नायक ने पीछे मुड़कर सोचा कि वे आखिरकार उसके पास आ ही गए। सबसे अधिक संभावना यह थी कि अगर वह इस राक्षसों की भीड़ को संभाल लेता तो एक बॉस प्रकट हो सकता था। लगभग 30 हॉबगॉब्लिन थे। वह बॉस लड़ाई से पहले उनसे एक अच्छी मात्रा में अनुभव प्राप्त कर सकता था। सुहो ने उस हॉबगॉब्लिन की ओर देखा जिसे उसने छोड़ दिया था और मुस्कुराते हुए पूछा। उसने अपने जैसे कई और इकट्ठा कर लिए थे। हन्ना, उसने हॉबगॉब्लिन को नायक पर हमला करने के लिए सुहो ने अपनी अद्वितीय क्षमताओं का उपयोग करते हुए छलांग लगाई और विरोधियों पर तेज प्रहार किया, उन्हें एक बौछार की तरह तलवार से मारते हुए गेट के पास थोड़ी देर बाद हरा लाल नायक ने दुश्मन के हमले से बचते हुए और फिर दूसरे राक्षस के तलवार प्रहार को रोकते हुए देखा। उसने सोचा कि वे छोटे बाका माइकन हैं। सुहो ने अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए अपने दुश्मनों को तलवार से कुचल दिया। उसने कहा कि उन्हें तभी चढ़ाई करनी चाहिए जब वयस्क पुरुष व्यस्त हों। अचानक हॉबगॉब्लिन बॉस ने डराने की स्किल का इस्तेमाल किया।